गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक साइड विद तुशी। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग थलग टॉपिक पे आने वाली है। मैं यहाँ पे दो ग्रुप्स में कार्ड निकालूंगी, ठीक है। दोनों एक साथ होंगे। तो उस ग्रुप में हम देखेंगे कि आप और आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, फ्यूचर पार्टनर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रीडिंग है वो अनमैरिड्स लोगों के लिए है, ठीक है। अनमैरिड के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिंगल है, नहीं। आप कमिटेड हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप उनसे भी ये चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये अनमैरिड लोगों के लिए है कम्प्लीटली रीडिंग। तो यहाँ पे मैं फीमेल्स के लिए कार्ड निकालूंगी, यहाँ पे मैं मेल्स के लिए कार्ड निकालूंगी, और हम देखेंगे कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्या रहने वाले हैं। मतलब आप इसमें कुछ भी आ सकता है। इवन आपके लुक्स के डिफरेंसेस भी आ सकते हैं कि आपकी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, आपके फ्यूचर हस्बैंड से, आपके फ्यूचर हस्बैंड का कैसा रहेगा, या फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर पार्टनर का कैसे रहेगा, या नेचर्स में कितना डिफरेंस रहेगा, मोहब्बत के लेवल क्या रहेंगे। तो जो भी यहाँ पे आएगा मैं सब कुछ जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। गाइस, अगर मैं स्लो बोलती हूँ तो प्लेबैक जो यूट्यूब का फीचर है प्लेबैक स्पीड, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि कोई भी यहाँ पे रीडिंग को स्किप नहीं करेगा। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है आपको पाइल बना के दिखा दूँगी, जिससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है कार्ड्स निकाल लिए हैं सारे डेक से, जिससे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए है। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, सो वी हैव चूज वॉइसली। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो वी हैव चूज़ वॉइसली, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड है हमारे पास। हमारे पास है स्ट्रेंथ। ओके, इसके साथ आया है 4 ऑफ कप्स। वी हैव द ट्रस्ट। वी हैव ऑन योर ओन। वी हैव स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट मी एडजस्ट द कार्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फर्टिलिटी, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, इनोसेंस, सेल्स ऑफ बैलेंस, स्केल्स ऑफ बैलेंस, लिब्रा यहाँ का, यहाँ पे वो है मिस्टिक। सो गाइस, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में जो मुझे कुछ मेजर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं। वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले तो आप दोनों के कनेक्शन में सबसे ज़्यादा जो समझदार मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैच्योरिटी वाला समझदार होगा वो आप ज़्यादा होंगे। जो डिसीजन को लेने से पहले उसे सोच समझ देते होंगे, उसमें अच्छे से विचार देते होंगे। उसके कंपैरिजन में जो आपके हस्बैंड है, मैं वो पॉइंट्स बोलूँगी जो मेन होंगे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ होंगे फ्यूचर में, तो उनके कंपैरिजन में ना वो रैपिड डिसीजंस में बिलीव करते होंगे। मतलब कि इतना क्या सोचना, डिसीजन लो। और आप नहीं, ऐसे नहीं। आपका ये होगा कि ना, जैसे कि हमें अगर कुछ काम करना है तो उसकी प्री प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में जैसे कि आगे जाके कोई हौच-पौच ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो प्री प्लानिंग करनी चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए, जिससे आगे जाके वो बैलेंस में रहेगा तो हौच-पौच नहीं होगी और काम अच्छे से होंगे। उसी के कंपैरिजन में आपके जो पार्टनर होंगे वो रैपिड डिसीजन में बिलीव करेंगे, मतलब कि जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिखाई दी है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको बेबीज़ की जल्दी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मतलब कि चाहे वो फीमेल है चाहे मेल होंगे, उनको बेबीज़ की जल्दी रहेगी एज़ कंपेयर कि आप जो होंगे आपको भी बेबी चाहिए होगा, लेकिन आप प्री प्लान करोगे। मैंने कहा ना कि आपकी आदत होगी डिसीजन जल्दी ना लेने की, कि
पहले प्लानिंग करो अच्छे से, हम बेबी को कैरी कर सकते हैं या नहीं, अभी हम बेबी को ठीक से परवरिश दे सकते हैं या नहीं, पहले उसके लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्या अभी हमारा हिसाब है बेबी को कैरी करने का। आप वो वाले इंसान होंगे एज़ कम्पेयर आपके जो पर्सन है वो, कि ना अरे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं, सब हो जाता है, वो ऐसे तरीके के। मैं ये नहीं कह रही वो इमेच्योर है, लेकिन ये चीज़ रहा करेगी। अच्छा, लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे आपके जो आप दो चीज़ें मैं बोलूँगी यहाँ पे। पर्सनालिटी में आपके पार्टनर ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के होंगे, लेकिन जैसे एज फैक्टर होता है ना, लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, या तो ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, है ना, या फिर ये हो सकता है कि ये आपके कंपैरिजन में बड़े दिखेंगे। मतलब कि पर्सनैलिटी इनकी इतनी स्ट्रांग होंगी कि आप उनके आगे थोड़ा सा बच्चा टाइप फील होंगे, लेकिन दिमागी मैच्योरिटी का अगर लेवल देखें तो मैच्योरिटी आप में ज़्यादा है। अभी समझ में आया? आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आपके कंपैरिजन में कम है, आप में ज़्यादा है, लेकिन वो दिखते मैच्योर हैं, आप दिखते छोटे हैं, ये हुआ करेगा। मतलब आप जितना उनसे छोटे दिख रहे हैं उतना उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और उनसे ज़्यादा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। और वो जितना बड़े से सीरियस से मैच्योर से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और उनके कम उस हिसाब से वो आपसे कम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगी, यूँ कह सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा होंगे और प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। मतलब कि अभी करो, इतना क्या सोचना, प्रैक्टिकल बेस पे। आप इमोशनल बेस पे रहेंगे, जो चीज़ों को हिसाब लेके बैलेंस लेके चलने वाले, और वो प्रैक्टिकल बेस पे रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आप में एक मेजर डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिचुएशंस को अच्छे से समझना। आपका बिलीव जो है ना शांत रहने में रहेगा, इनका बिलीव वो रहेगा, इनका बिलीव भी शांत, ये अब में कॉमन होगा, इनका बिलीव भी शांत में रहेगा। लेकिन आपका जो शांत होगा वो ये होगा कि आपका जो शांत नेचर होगा ना, वो इस तरीके से होगा कि कोई अगर सिचुएशन गड़बड़ा गई है, कुछ ख़राब हो गया है सिचुएशन, तो उस चीज़ में एकदम से दिमाग ख़राब नहीं करना है, और उस चीज़ को अच्छे से बैलेंस लेके समझदारी से कैरी करके चलना है। एज़ कम्पेयर जो पार्टनर होंगे वो टेंशन लेने वाले होंगे। मतलब कि अगर कोई बात हो गई है, कोई बिज़नेस की कोई चीज़ है, या कुछ भी करियर से रिलेटेड है, या कुछ फैमिली से रिलेटेड है, तो उसको सोचते रहना, जब तक वो सॉल्व ना हो जाए उसके ऊपर वर्क करते रहना। हालांकि वो भी एक अच्छा डिसीजन है, वो भी एक अच्छी हैबिट है, लेकिन आप जो होते हैं, आप शांत रहते हैं कि चलो इसके ऊपर कल बात करेंगे, अभी आराम से सो, आपका ये बिलीव हुआ करेगा। लेकिन उनके कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में जो आपके पार्टनर का जो नेचर है वो ऐसे होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया किसी चीज़ में, अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो सोने से पहले उसे सॉल्व कर लो, चाहे पूरी रात लग जाए, लेकिन उसे सॉल्व करेंगे तभी सोएंगे, वरना नींद अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ें, मतलब कि ये वो है कि इतना ज़्यादा उस चीज़ पे सोच लेना है, वर्क अभी करना है, कि कहीं ना कहीं टेंशन ले लेना, हेडेक कर लेना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले लेना, और आप जो है अरे आराम करो, कल बात करेंगे। जैसे कि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको कुछ ऐसा लगा है जैसे कुछ आपको बात करनी है अपने पार्टनर से, है ना, और आपके पार्टनर को भी इस बात पे डिस्कशन करना है, तो आपके और बज रहे हैं रात के 1, तो आपके पार्टनर, आपका ये रहेगा कि कोई बात नहीं, अभी रात के 1 बज रहे हैं, हम सुबह बात करते हैं। आप में इतना सेल्फ कंट्रोल होगा कि मुझे अभी नहीं जानना, हम सुबह बात करेंगे आराम से, तुम अभी सो जाओ, खाना वाना खाओ, आराम करो, सुबह बात करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर का क्या रहेगा कि नहीं, चाहे पूरी रात लग जाए बात करने में, चाहे सुबह उठ के जल्दी कहीं कॉलेज जाना है, या कहीं ऑफिस जाना है, कुछ करना है, सुबह उठ के कहीं जाना है, स्टिल वो इनका ये रहेगा कि नहीं, बाद में सो लेंगे, तुम अभी रात को ही क्लियर करो मुझसे ये बात, इनका ये रहेगा। तो मैंने कहा ना कि रैपिड डिसीजन वाले, अभी करो, अभी चीज़ें, तो वो वाले इंसान रहेंगे ये। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इस इंसान को आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लगेगा। इनको लगेगा कि ये जितना फास्ट डिसीजन वाले इंसान है ना, उसके कंपैरिजन में आप बहुत प्यारे इंसान हैं, और आप जो है ना इन्हें संभालते हैं। तो यहाँ पे ये जो होंगे, ये खुद को अजियत में या टेंशन में डालने वाले इंसान होंगे। उसके कंपैरिजन में जो आप होंगे, आप उनको संभालने वाले इंसान होंगे, और ये बात उन्हें पता होगा कि मेरे को मेरा पार्टनर ही संभाल सकता है। मतलब जब उन्हें लगेगा कि आई नीड समवन, तब वो आपके पास ही आने वाले, विच इज़ वेरी गुड थिंग, कि जब उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने पार्टनर के पास ही आए, कोई इधर उधर लोगों पे नहीं गए। ठीक है, तीसरी चीज़, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, चांसेस हैं कि मैरिज के बाद भी आपके पास प्रपोजल्स आए किसी ना किसी के। ठीक है, इवन अगर आप मैरिड है तब भी कोई ना कोई आप में इंटरेस्ट ले, और आपके पास प्रपोजल भी आ सकते हैं। हो सकता है आप मैरिड दिखो ना,
ये भी होता है कई बार कि इंसान मैरिड दिखता ही नहीं है और उसका रहने का तरीका इससे ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है लड़की है तो मतलब वो हर वक्त मंगलसूत्र डाल के ही रहेगी। हो सकता है लड़की है फिर भी वो अच्छे से आउटफिट पहन के रहती है, नहीं ज़्यादा अपने आप को वो शादीशुदा बहू जैसा नहीं दिखाती। या मेल होता है, मेल तो कुछ ऐसा करते ही नहीं है जो वो मैरिड दिखे, फीमेल तो फिर भी दिख जाती है। तो हो सकता है तो हो सकता है कि शादी के बाद भी आप में लोगों का इंटरेस्ट जो है रहे, लेकिन आप जो है सब रिजेक्ट करने वाले होंगे। लेकिन उसी के ही कंपैरिजन में आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, उनके पास कोई प्रपोजल नहीं आएगा, लेकिन ये उनकी इनसिक्योरिटी हमेशा दिल में रहेगी। ये उनको इनसिक्योरिटी हमेशा दिल में रहेगी कि आप में आज भी लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। तो एक मन में डर नहीं बैठ जाता कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं कोई इसके दिमाग को बरगला ना ले, कहीं कोई इसको मैनिपुलेट ना कर दे, कोई इसको पाने में, तो मेरे पार्टनर को पाने के चक्कर में ना मेरे खिलाफ भड़काना शुरू ना कर दे और मेरा पार्टनर मुझे डिवोर्स दे दे, मुझे छोड़ के चला जाए। तो ये चीज़ ना हमेशा ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर बनी रहेगी। आप एक मैच्योर इंसान की तरह वो चीज़ कहोगे कि हाँ उसने मुझ में इंटरेस्ट लिया था बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने वो चीज़ को आई गई कर दिया। उसके कंपैरिजन में आपके पार्टनर का थोड़ा पॉजेसिवनेस इस चीज़ पे रहेगा कि उसने इंटरेस्ट लिया ही क्यों। ऐसा नहीं वो आप पे शक कर रहे हैं, मतलब ये था कि उसने क्यों लिया, तुम इतना क्यों फ्रैंक हो, तुम इतना अच्छा बिहेव मत करो उसके साथ में, वरना मतलब तुम अच्छी हो या तुम अच्छे हो इसका मतलब नहीं है कि तुम सबके साथ अच्छा ही करोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। आप डिस्टेंस मेंटेन भी करेंगे, आप मना कर देंगे, फिर भी उसके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में ये रहेगा कि यार ये मेरे पार्टनर के पीछे क्यों आया, कहीं मेरे पार्टनर को उल्टी सीधी पट्टियाँ ना पड़ा दे। तो ये इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को रहेगी और वो टेंशन लेने वाले ज़्यादा इंसान रहेंगे। ठीक है। प्रोफेशनली भी मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है कि आपका जो वर्क रहेगा ना रिश्ते में हीलिंग करना रहे, प्रोफेशनली कह रही हूँ। मेंटली थोड़ा दिख रहा है कि आपका जो काम होगा इस रिश्ते को हील करना होगा, मतलब इसकी जो कमी पेशी है उसको पूरा करना, इसके अंदर रिश्ते के अंदर किस चीज़ की कमी है उसको पूरा करना, अगर इक्वल गिव एंड टेक की कमी है उसको सही करना। मतलब आपका जो काम रहेगा ना रिश्ते को हील करना, उसके घाव भरने का काम रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन देने वाला काम रहेगा। एज़ कम्पेयर आपके जो पार्टनर का काम होगा वो सिर्फ टेंशन लेना होगा। मतलब अगर कुछ होता है तो उसका टेंशन ले लेना, चाहे उसका कुछ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी टेंशन ले लेना। मतलब कि अगर आपको भी अगर किसी ने आपके ऊपर किसी ने इंटरेस्ट दिखा दिया तो उसी चीज़ की टेंशन ऐसे पाल लेना जैसे आपने उनको छोड़कर ही चले गए हो, मतलब सिर्फ डर से, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो मेरे को उनका काम टेंशन लेना ज़्यादा रहेगा, जो कि उनको दिखाई देगा कि आप हो तो संभालने के लिए, लाइक दैट। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा फिज़िकल अपीयरेंस वाइज मैंने बता ही दिया कि फिज़िकली वो आपसे बड़े लगेंगे या लगेंगी, जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपसे बड़े ही लगे करेंगे, लेकिन मैच्योरिटी में आप ज़्यादा मैच्योर होंगे। ठीक है, आप उनसे अपीयरेंस वाइज छोटे लगेंगे, चाहे आपकी एज ज़्यादा हो फिर भी आप छोटे ही लगेंगे उनसे। ठीक है। हाँ, दूसरा कि ये जो पर्सन आप जो होंगे ना, आप इन पे बहुत ट्रस्ट करोगे। तो इससे एक बात तो कंफर्म है, जो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, कि आपके पर्सन ट्रस्ट वर्थी होंगे। मैंने कहा ना कि टेंशन ज़रूर लेते हैं लेकिन वो इंसान अच्छे हैं, है ना। तो वो ट्रस्ट वर्थी होंगे, मतलब अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं तो दे विल नेवर एवर ब्रेक योर ट्रस्ट। ओके, तो वो आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करेंगे और उन्हें ये चीज़ पता होगी कि भाई मेरा पार्टनर मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। इस मामले में आपके पर्सन थोड़े सीधे होंगे, मतलब अगर किसी ने इनको, वैसे तो प्रैक्टिकल दिमाग के हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर किसी ने अगर उनको यूँ कह दिया ना कि जैसे कि मुझे, तुम मेरा ये सामान रखो और ये खोना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ रखने के लिए क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तो वो चीज़ को वो इतना सीरियस ले लेते हैं कि नहीं, उस अगले बंदे ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, उसको इतना सीरियस ले लेते हैं कि अपना सामान पे भी से भी ध्यान हटा देंगे, अब सिर्फ उसी के सामान पे ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे ना उनको ये चीज़ रहेगी कि जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा ना कि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये उस उल्टा उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि भैया मेरे पार्टनर मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता है। इतने सीधे बंदे कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ट्रस्ट करता है, मुझे इसको इतने से इतना तक भी इसके मन में मेरे लिए शक नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपके साथ रोका टोकी बहुत कम करेंगे, बहुत कम। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि आप कुछ पहन रहे हैं तो रोक टोक रहे हैं, आप कुछ करने जा रहे हैं तो रोक टोक रहे हैं। रोका टोकी नहीं है, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई शौक है, आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपको टैरो रीडिंग करने का शौक है, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, तो इनमें से फालतू की चीज़ों में मत लगो, इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। वो इस चीज़ में आपको फुल रिस्पेक्ट करेंगे कि मतलब ठीक है, तुम्हारी जो भी टैलेंट है, तुम्हारा जो भी हैबिट्स है, तुम उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हो, अपना मन लगा सकते हो, ये चीज़ है।
इस मामले में मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और आप उसके कंपैरिजन में आपके पार्टनर जो है ना, अपने माइंड को पूरा मेकअप कर लेंगे, पूरा बैलेंस कर लेंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ बन जाएगी कि मेरे पार्टनर को ये शौक़ है, तो उस चीज़ को और बैलेंस करेंगे। मतलब कि अगर आपके पार्टनर को ये पता लग जाए कि आपको गाना गाने का शौक़ है, तो वो उल्टा आपको गिटार ला के दे रहे हैं। ये नहीं कि आपको सिंगर बनाना है या वो चाहते हैं कि सिंगिंग करो, नहीं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि उन्हें पता लग गया है कि आपको सिंगिंग का शौक़ है, तो आपको गिटार ला के दे रहे हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट का शौक़ है तो गिटार ला रहे हैं, फ्लूट ला रहे हैं आपके लिए। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए कि आप खुश हो। आप उससे यूज़ करो गिटार को, आप प्ले करो मत करो, इट्स अप टू यू, लेकिन वो आपको इसलिए ला के दे रहे हैं क्योंकि वो आपकी उस टैलेंट की कदर करता है, आपकी उस हैबिट की कदर करते हैं। आपको सिंगिंग नहीं भी आती, कुछ लोग होते हैं कि शौक़ तो बहुत है लेकिन वो इतना आता नहीं है, लेकिन शौक़ बहुत है करने का, नहीं आता तब भी कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसा टैलेंट होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, उन्हें पेंटिंग वाटर कलर से कलरिंग करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन उन्हें आता नहीं है, वो बस खराब से कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शौक है, उन्हें मज़ा आ रहा है कलरिंग करने में, तो वो उल्टा आपको कलर्स ला के दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, नहीं, वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप उसे देख के खुश होंगे, तो दे जस्ट वॉन्ट टू सी यू द स्माइल ऑन योर फेस, तो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है। दूसरा एक खराबी होगी इंसान में, वो ये है कि जल्दी से बातें शेयर नहीं करा करेंगे। मतलब कोई एंजाइटी दिमाग में पड़ रही है ना, तो जल्दी से बोलेंगे नहीं जब तक आप चिढ़ के ना पड़ो। और यही अपोजिट नेचर होगा आप लोगों के बीच में। जैसे जितना आप एक एक बात को बोलने वाले होंगे ना, जैसे कि अगर आप आज मॉर्निंग में आप कहीं पे गए बाहर, है ना, आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपको आप ऑफिस में आपने आज एक नई डिश खा ली, है ना, लंच में, और उसके बाद आपने कोई प्रेजेंटेशन दी और उसमें आपकी तारीफ़ हो गई, और उसके बाद जो हुआ, आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हो, आप हस्बैंड आपके सामने, आपकी वाइफ आपके सामने आ रहे हो, और आप एक एक चीज़, आज ना क्या हुआ कि आज लंच में मेरे को ये आया, मैंने उसका एक बाइट खाया, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने दोबारा खाया, उसके बाद 2 बजे करीब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। मतलब एक एक बात बता रहे, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी है ना तो वो भी बता रहे कि आज ऐसा हुआ ना तो मेरा मूड ख़राब हो गया था ये चीज़ पे। उसी के कंपैरिजन में आपके जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। जल्दी से ना बोलना, आपको पोक करना पड़ेगा, अरे बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ, तब जाके बोलेंगे, वरना नहीं बोल रहे, क्या टेंशन पड़ रही है, एंजाइटी में है, नहीं बोल रहे, बहुत देर में जाके बता रहे हैं। तो ये आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आगे ले लेते हैं। या आपसे चीज़ें सारी शेयर करेंगे विद दिस शेयरिंग कार्ड। ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करने वाले हैं, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू ड्रेस अप योर कोट। तो ये जो है ना, इस चीज़ को बहुत एडमायर करेंगे कि आप ग्रूम्ड रहते हो, आप अच्छे बन के रहते हो, नो मैटर आप कैसे दिखते हो, लेकिन आप अच्छे बन के रहते हो, नीट एंड क्लीन। ठीक है। डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों की जो है मीटिंग हो जाएगी। आप अगर सोच रहे हो कि कोई पर्टिकुलर समय निकल के आ जाए, तो ऐसा नहीं है, आपका डिवाइन टाइम में जो होगा। और थ्रॉट चक्र आप लोगों का एक दूसरे का बहुत ओपन रहेगा। जितना वो दुनिया से शेयर नहीं करते उतना आपसे कर लेंगे। मतलब या तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, पर बोलेंगे तो इतना बोल देंगे, ओवर शेयरिंग कर देंगे, लेकिन वो दुनिया से नहीं कर रहे। ओवर शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो सबसे कर रहे हैं, वो दुनिया से नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपसे कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप लोगों की शादी होगी ना, तो ये मन ही मन में, शायद इस चीज़ को शेयर ना करें, ये मन ही मन में एक शपथ ले लेंगे, वो ये कि मतलब अब ये आपके हैं और आप उनके हैं, तो अब ये ऐसे ही रहना है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने कहा इन्हें एंजाइटी लेने का प्रॉब्लम होगा, तो ये ओवर थिंकर होंगे। यहाँ पे निकल के भी आ गए, ये ओवर थिंकर होंगे। अच्छा, इनको चेस खेलने का बहुत शौक होगा, और हो सकता है आप लोग मिलके ना गेम्स बहुत खेला करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।